चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। 3 जनवरी को मादुरो का अपहरण, फिर 28 फरवरी को खामनी की हत्या के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की मंशा अपने सभी विरोधियों को अमेरिका की ताकत दिखाना था। कोशिश थी दुनिया के बड़े तेल भंडार पर कब्जे की ताकि सुपर पावर के वर्चस्व को और मजबूत किया जा सके। लेकिन ईरान में ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है। 39 दिन की जंग के बाद जो समीकरण बन रहे हैं उससे न सिर्फ अमेरिका की पेट्रो डॉलर व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो गई, बल्कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के संकेत मिलने लगे। और इसकी पहली कड़ी बनने वाला है यूएई, जिसने ओपेक से अलग होने का ऐलान कर दिया है। और इससे न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से खुद को अलग करने का फैसला किया है, जो 1 मई से लागू होगा। यूएई की माने तो इस फैसले की वजह उसके अपने राष्ट्रीय हित और क्षेत्र में मौजूद अस्थिरता है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसकी असल वजह ईरान का डर और अमेरिका के प्रति अविश्वास मान रहे हैं। ओपेक से यूएई का अलग होना अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूएई का फैसला पेट्रो डॉलर युग और अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व के अंत की शुरुआत कर सकता है। और ओपेक का गठन साल 1960 में हुआ था। गठन के वक्त इसमें कुल 5 सदस्य देश थे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे। गठन के 14 साल बाद 1974 में पेट्रो डॉलर व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक ऐतिहासिक समझौते के तहत सऊदी अरब ने अपने तेल की बिक्री केवल अमेरिकी डॉलर में करने पर सहमति जताई, जिसके बाद से इस संगठन पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष नियंत्रण माना जाता है। आज की बात करें तो यूएई के अलग होने से पहले इस संगठन में शामिल देशों की संख्या 12 थी। ओपेक देशों के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 80% मौजूद है, लेकिन कच्चे तेल के वैश्विक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी महज 40% है। दरअसल ओपेक देश एक निश्चित मात्रा में तेल का उत्पादन करते हैं ताकि बाजार में तेल की कीमतें कंट्रोल कर सकें। संगठन पर सऊदी अरब का प्रभाव सबसे ज्यादा है। ऐसे में माना जाता है कि इससे जुड़े फैसले भी सऊदी ही लेता है। सऊदी अरब पर अक्सर अमेरिकी हितों के मुताबिक फैसले लेने का आरोप लगता रहा। अरब में अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा देता है और बदले में यूएस हितों के हिसाब से सऊदी अरब ओपेक से फैसले लेता है। अमेरिकी दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है अमेरिका। वो ओपेक के फैसलों के जरिए मोटा मुनाफा कमाता है। एक्सपर्ट यूएई दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसकी तेल उत्पादन क्षमता 49 लाख बैरल प्रतिदिन है, जबकि ओपेक के नियमों के चलते वो सिर्फ 36 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन ही कर पाता है, क्योंकि नियमों में बंधने की वजह से इससे ज्यादा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच नहीं सकता था। रिपोर्ट्स की माने तो यूएई अमेरिका की जगह अपनी रक्षा के लिए चीन का रुख कर सकता है, क्योंकि चीन और ईरान के बीच बेहद मजबूत संबंध है। अगर यूएई को चीन से सुरक्षा गारंटी मिलती है तो ईरान यूएई पर कभी हमला नहीं करेगा। 1970 के दशक से दुनिया का अधिकतर तेल डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। दुनिया में डॉलर की भारी मांग बनी रहती है, क्योंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है और इससे डॉलर की कीमत कभी घटती नहीं। तेल बेचने वाले देश जो डॉलर कमाते हैं वो उस डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों या सरकारी बॉन्ड में निवेश कर देते हैं, जिससे अमेरिका को एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं। इससे अमेरिका को अपना खर्च चलाने के लिए सस्ता कर्ज मिल जाता है। डॉलर की कीमत ज्यादा होने की वजह से उसे दूसरे देशों से सामान आयात करना बेहद सस्ता पड़ता है, जबकि दूसरे देशों को अमेरिका से माल ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ता है। अब अगर डॉलर की जगह चीन की मुद्रा युआन में तेल खरीदा और बेचा जाता है तो पेट्रो डॉलर व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अब इससे होगा क्या? सबसे पहला असर अमेरिकी डॉलर की मांग पर नजर आएगा। अगर दुनिया को तेल के लिए डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी तो डॉलर की वैश्विक मांग कमजोर हो जाएगी। वो एक सामान्य देश की मुद्रा की तरह बन जाएगा। जब देशों के पास जरूरत से ज्यादा डॉलर नहीं होगा तो वो अमेरिकी बैंकों और सरकारी बॉन्ड में निवेश करना बंद कर देंगे। डॉलर की मांग घटने से उसकी कीमत भी गिरेगी। अमेरिका के लिए दुनिया से सामान आयात करना महंगा हो जाएगा। वही जिन देशों की मुद्रा अमेरिका से मजबूत है उसके लिए अमेरिकी सामान सस्ता होगा, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। साथ ही अमेरिका को अपना 39 से 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए